परम नामनिष्ठ पूज्य पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित दादाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। सैकड़ों गांवों में हरिनाम की गंगा प्रवाहित की उन्होंने। उच्च कोटि के भक्त थे। उस क्षेत्र में तो वो एक महान संत के रूप में देखे जाते थे। उनका जीवन आदर्श, बड़े नाम प्रेमी थे। महाराज जी 40 वर्ष तक हनुमान जी को उन्होंने बिना नागा किए कथा सुनाई। 40 वर्ष तक राम कथा सुनाई, एक दिन भी नहीं छोड़ा। एक जगह 40 साल तक एक आसन से कथा सुनाई। आप सोचो। और कीर्तन तो महाराज क्या कहना, नित्य कथा हनुमान जी को सुनाते थे। भागवत जी की कथा भी नित्य सत्संग में सुनाते थे। गीता जी पर भी प्रवचन करते थे। और कीर्तन तो मुख्य था ही उनका। सन हमें स्मरण में नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनसे उनका परिचय हुआ। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से उनका बहुत प्रेम था। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी उनको बहुत आदर देते थे। तो भगवान की कृपा से कोई संपर्क संबंध हुआ, महाराज जी से वो जुड़े और उन्होंने महाराज जी का आवाहन किया कि आप हमारे यहाँ नवरात्रि में दमोह में कथा सुनाने पधारे। महाराज जी बड़े सरल थे। हम भी पहली कथा में महाराज जी के साथ हुए। तो क्या कथा हो? बोले महाराज राम कथा तो हम खुद ही कहते, भक्तमाल की कथा हो। सुनते भक्तमाल ग्रंथ है। भक्तमाल से भी ज्यादा जुड़े नहीं थे, जानते तो थे कि भक्तमाल ग्रंथ है। अब महाराज जी कथा कहने लगे भक्तमाल। कथा सुनकर बड़ा आनंद हुआ। उनके हृदय में भक्तमाल के प्रति प्रेम जग गया। और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 1 वर्ष कथा का आयोजन हुआ था। लगातार प्रत्येक नवरात्रि में 10 वर्ष तक महाराज जी ने वहां कथा कही। ऐसे महाराज सत्संगी वहां क्या कहना। और श्री दादा शिवशंकर जी दीक्षित दादाजी रोते थे और कहते थे जीवन भर कीर्तन किया और हनुमान जी को 40 वर्ष तक राम कथा सुनाई, उसका फल मुझे मिला भक्तमाल कथा की प्राप्ति और भक्तमाली जी की प्राप्ति, तो उसका फल मिला। वो कहते थे मेरा जीवन सफल हो गया। उसके पहले उनमें उतनी विनम्रता नहीं थी। विनम्रता तो थी, लेकिन भक्तमाल सुनने के बाद तो इतना दैन्य भाव उनके भीतर आ गया, इतना अद्भुत उनके अंतःकरण की स्थिति हो गई कि क्या कहना। और जब वे भगवत धाम पधारे, महाराज जी बड़ी विचित्र बात है, जब वे भगवत धाम पधारे, रामनवमी के अवसर पर भगवत धाम गए। शरीर अस्वस्थ हुआ, भोपाल ले जाया गया। वहां से लौटा करके उनको घर में ले आए। घर के शिव ठाकुर लाली लाल जी के सामने उनको लिटाया गया और उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया और कीर्तन आरंभ किया। उस समय जब बहुत दिनों तक कोमा की स्थिति में थे, संज्ञा शून्य थे, और जब होश आया तो कीर्तन आरंभ किया और फिर नेत्र बंद किए। 36 घंटे तक उस अवस्था में जब कि एक शब्द वाणी से नहीं निकल सकता था, कई दिनों से अस्वस्थ थे, हॉस्पिटल से लौट के आ गए थे। 36 घंटे तक अनवरत रूप से राधा नाम का संकीर्तन उनके मुख से निकला। राधे जय राधे जय राधे जय राधे। जबकि ये कीर्तन प्राय करते नहीं थे, लेकिन अंतिम क्षण में 36 घंटे तक एक स्वर में कीर्तन किया, बेहोशी में उन्होंने। उसके बाद तो कीर्तन शुरू हुआ। उस कीर्तन के मध्य ही जैसे ही श्री रामनवमी का अवसर आया, उन्होंने कीर्तन के मध्य देह का त्याग किया। वे कहते थे हमने जीवन भर राम कथा का आश्रय लिया, उसका फल मुझे भक्तमाल कथा की प्राप्ति और श्री भक्तमाली जी की प्राप्ति के रूप में हुई।
ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। ये हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं ना, ये मिट्टी को सोना बनाते हैं। हम सब मिट्टी हैं। श्री गीता, भागवत, रामायण सबको सोना बना देती है, और भक्तमाल उस सोने में सुगंध भर देती है। सोना तो सोना बड़ा मूल्यवान है, और उसमें सुगंध और आने लग जाए फिर क्या कहना। भक्तमाल सुगंध भर देती है। आप लोग कहें कोई उदाहरण दीजिए। देखिए, चित्रकेतु राजा कथा आप सबको मालूम है। नारद जी की कृपा हुई और मरे हुए पुत्र के जीवात्मा का आवाहन किया गया, और उसने जब ज्ञान दिया तो वैराग्य हो गया चित्रकेतु को। भगवान शंकरषण के मंत्र का उपदेश नारद जी, अंगिरा जी ने किया, और भगवान शंकरषण का अनंत का वो पार्षद बन गया। अब उसमें सारे लक्षण हैं। बड़े भक्तिमान, वो बड़ा भक्तिमान है, अहर्निश नाम जप करता है, हृदय प्रेम से भरा हुआ है, हरि और संत की सेवा भी करता है, संसार से भी उपराम हो गया है, भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुका है, मस्तक पर उसके ऊर्ध्वपुंड्र हैं, गले में तुलसी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसे असुर बनना पड़ा। इतना सिद्ध कोटि का भक्त चित्रकेतु विमान में बैठकर यात्रा कर रहा था, अव्याहत गति वाले विमान में कैलाश के ऊपर से गया। वहां भगवान शंकर को देखा कि शंकर जी की अंक में, गोद में भगवती जगदम्बा पार्वती बैठी हैं, सामने नारद सनकादिक सिद्ध बैठे हुए हैं, और कुछ सत्संग हो रहा है। तो ये इस झांकी का दर्शन करके बोला देखो तो सही, विरक्त ऋषियों की, संतों की सभा में, और ये महादेव जी अपनी गृहिणी को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं, इनको तनिक भी लज्जा नहीं आती। अरे संसारी पुरुष भी एकांत अवसर में ही अपनी अंक में बिठा सकता है अपनी पत्नी को, सबके बीच में नहीं बिठा सकता। और ये इतने बड़े महात्मा होकर के बताओ, इनको लज्जा नहीं आती। अब भगवान शंकर पार्वती को अंक में बिठाए हुए हैं। पार्वती भगवान शिव से अलग हैं क्या? वो तो अर्धनारीश्वर हैं। और फिर शंकर जी का भक्तों के प्रति विशेष आदर है। पार्वती जी राम राम दिन रात जपती हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, और 24 घंटे राम राम जपती हैं। भोले बाबा सोचे इतनी भजनानंदी हैं, क्यों इनको अपने बराबर पर बिठाओ, अपने से ऊपर बिठाओ। तो गोद में बिठा लिया तो क्या आश्चर्य है। और चलो पार्वती जी को तो गोद में बिठाए हैं, गंगा जी को तो मस्तक पर बिठाए हैं। गंगा जी भी गृहिणी हैं, क्योंकि कार्तिकेय की उत्पत्ति गंगा जी से हुई है। गंगा जी ने भगवान शंकर के अमोघ शुक्र को स्कंद पुराण के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार धारण किया है। इसलिए कार्तिकेय का नाम गांगेय है, और हिमालय की पुत्री दोनों हैं। पार्वती भी हिमालय पुत्री हैं, और गंगा जी भी हिमालय की पुत्री हैं। ये भी शिव जी की गृहिणी हैं। उनको तो अपने सिर पे बिठाया, क्योंकि एक राम राम करती हैं, एक राम जी के चरणों का धोवन है। इसलिए शंकर जी ने कहा भले ही गृहिणी हो तो क्या, जो हमारे सरकार के चरणों से निकली है, तो भले ही मेरी प्रियतमा ही क्यों न हो, उसे तो मैं अपने मस्तक पर विराजमान करूं। भगवान शंकर का बहुत अधिक आदर भाव है। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं, कहने दो। लेकिन पार्वती जी सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा अरे दुष्ट, तेरे गुरुदेव नारद जी यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। नारद जी के मन में शंकर जी के प्रति दोष दृष्टि नहीं है, और तू इतना बड़ा सिद्ध हो गया, भक्त हो गया, शंकर जी को निर्लज्ज कहता है। लगता है संत की कृपा, भगवंत की कृपा तुझे पची नहीं, तो भगवान का पार्षद रहने योग्य नहीं है, जा आसुरी योनि में चला जा। असुर बनना पड़ा। भजन का प्रभाव असुर योनि में भी नष्ट नहीं हुआ। वही चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ। पर जब वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए, तब क्या कहा?
तब ये नहीं कहा कि प्रभु आप अपना दास बना लीजिए। तब वृत्तासुर ने कहा कि प्रभु आप अपना दासानुदास बना लीजिए, क्योंकि दास बन के तो पूर्व जन्म में देख लिया, नीचे लुढ़क के आना पड़ा, इसलिए दास नहीं अब दासानुदास बना लीजिए। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। हे हरे, आपके चरण कमलों के अनन्य भाव से आश्रित रहने वाले जो भक्त हैं, उनके चरण कमलों का मैं दास बन जाऊं, ये प्रार्थना उन्होंने की। अन्य ग्रंथ जीव को भगवान का दास बनाने वाले हैं, भक्तमाल ग्रंथ जीव को दासानुदास बनाने वाला है। इसलिए भैया भक्तमाल ग्रंथ की बड़ी अद्भुत महिमा है। ये बड़ा सौभाग्य है। श्री स्वामी गोवर्धन राम जी, श्री स्वामी नवल राम जी महाराज, इन पूज्य संतों के मन में ठाकुर जी ने बड़ी प्रेरणा की, जो इस प्रकार का आयोजन हुआ। नहीं महाराज, अब के कुछ समय पूर्व तक भक्तमाल की कथा इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से सुनने को नहीं मिलती थी। अयोध्या वृंदावन में तो मिलती थी, पर बड़े मंचों पर भक्तमाल की कथा प्रायः सुनने को नहीं प्राप्त होती थी। अब तो कई कथा लाइव भी हो चुकी भक्तमाल की। अब भक्तमाल के प्रति लोगों की दिनों दिन बहुत रुचि जग रही है, और गीता प्रेस से भक्तमाल अंक प्रकाशित हुआ, उससे बहुत प्रचार हुआ है भक्तमाल ग्रंथ का। और अब श्री ठाकुर जी ने चाहा तो निकट भविष्य में गीता प्रेस से भक्तमाल का एक बृहद एक अंक और प्रकाशित होगा, जिससे लोगों को और लाभ हो जाए। उस पर काम चल रहा है और ठाकुर जी की कृपा से वो प्रकाशित होगा। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के मन में भी ये भावना आ गई थी कि भक्तमाल का प्रकाशन होना चाहिए, तो श्री ठाकुर जी की कृपा से और उन पूज्य संतों के सत्संकल्प के अनुसार ये कार्य भगवान की दया से होगा। भक्तमाल ग्रंथ की रचना नाभाजी ने की। उसके 100 वर्ष बाद नाभाजी ने प्रकट होकर प्रियादास जी को भक्तमाल की टीका लिखने की आज्ञा दी। प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका लिखी, जो प्रामाणिक टीका मानी जाती है। और प्रियादास जी के पौत्र शिष्य वैष्णवदास जी, नाती चेला वैष्णवदास जी, उन्होंने भक्तमाल की महिमा लिखी है। भक्तमाल महात्म्य उन्होंने लिखा है। नाभाजी का परिचय मिल चुका है, तो प्रियादास जी का भी संक्षिप्त परिचय दे दें। श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर में पार्षदों में श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, जिनके सेव्य ठाकुर श्री राधारमण लाल जी हैं, उन श्री गोपाल भट्ट जी के शिष्य के शिष्य, उनके प्रशिष्य श्री मनोहर दास जी महाराज, गोपाल भट्टी जी के शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य जी, उनके शिष्य श्री मनोहर दास जी, और मनोहर दास जी के शिष्य श्री प्रियादास जी, चैतन्य महाप्रभु की 5वीं पीढ़ी में। प्रामाणिक टीकाकार हुए। उनके नाती चेला माने शिष्य के शिष्य विरक्त संत वैष्णवदास जी हुए। उन्होंने भक्तमाल का महात्म्य लिखा है। भक्तमाल कहने सुनने की क्या महिमा है। इसमें बोले हमारे दादा गुरु श्री प्रियादास जी के एक मित्र थे, गुरु भाई थे, उनका नाम था श्री गोवर्धन नाथ दास जी। जैसे यहाँ श्री गोवर्धन राम जी है ना, ऐसे ही गोवर्धन नाथ दास जी उनके मित्र थे। भक्तमाल के परम उपासक थे। वो वृंदावन से जमात लेकर रामत करने गए। रामत करना जानते हैं आप लोग? पुराना संतों का शब्द है, विरक्त संतों का शब्द है रामत करना।
हैं? मारवाड़ी शब्द है, महाराज जी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ साधुओं में हर साल रामत करने जाते हैं हमारे पूज्य श्री गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी। वो अभी उसी बुंदेलखंड क्षेत्र में होंगे, वो भी रामत करने जाते महाराज जी। उनके स्थान की पुरानी परंपरा है। ठाकुर बटुआ लेके 10 साधु लेके अब फिर गांव गांव जाते हैं, कथा कीर्तन होता है और फिर वहां कुछ लोग सेवा करते हैं अन्नादि की, और उससे गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा होती है। मांगा किसी से नहीं जाता, दबाव किसी पर नहीं रहता, जो जिसके मन में प्रेरणा आवे दो, नहीं तो कथा सुनो, कीर्तन सुनो, और फिर जो कुछ अन्न चून मिले वो ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। महात्मा कहते भैया हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं है, जिसका चुन्न उसका पुण्य, साधु को पाप न पुण्य। हम तो मांग के भिक्षा में आटा ले आए, जिसका चुन्न उसका पुण्य और साधु को पाप न पुण्य। तो राम राम करते हैं। तो रामत करने के लिए राजस्थान में आए। राजस्थान में रामत की परंपरा प्रसिद्ध रही है, क्योंकि राजस्थान की धरती पे बैठे इसलिए ऐसा नहीं समझ लेना। हमारे विरक्त संतों के आचार्यों के पीठ अधिक से अधिक राजस्थान की भूमि में है, और भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित भक्तों में अधिकांश भक्त राजस्थान के हैं। संपूर्ण भारतवर्ष पवित्र है, लेकिन भारतवर्ष में भी राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की धरती, जहां भक्तिमती मीराबाई जैसी भक्ता प्रकट हो, कैसी पवित्र भूमि है राजस्थान की। आहा, एक से एक सूरवीर, दानवीर, महारथी योद्धा जहां प्रकट होते हैं, वहां एक से एक उच्च कोटि के विरक्त संत प्रकट होते हैं, एक से एक उच्च कोटि के सदगृहस्थ भक्त प्रकट होते हैं। बड़ा पवित्र इलाका है हमारा। आज भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा राजस्थान क्षेत्र बहुत अच्छा है, साधुओं के लिए बहुत अच्छा है। अब तो धीरे धीरे संत कम हो रहे हैं। नहीं महाराज, राजस्थान का कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें कोई विरक्त साधु ना हो। अब स्थितियां ये आ रही हैं कि तमाम पुराने मठ मंदिर सूने हो रहे हैं साधुओं के अभाव में। राजस्थान में किसी पेड़ के नीचे भी बैठ जाने वाला साधु भूखा नहीं रह सकता, इतनी श्रद्धा यहां के लोगों में संतों के प्रति। इसलिए संतों के विचरण की भूमि राजस्थान की भूमि रही है। श्री गोवर्धन नाथ दास जी जमात लेकर के रामत करने आए, जयपुर आए। उस समय वृंदावन के ठाकुर श्री गोविंद देव जी जयपुर आ चुके थे। मुगलों का काल था, तो महाराजा मानसिंह ने, जयसिंह के जो परवर्ती मानसिंह हुए, उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से इन दिव्य श्री विग्रहों को जयपुर में विराजमान कर दिया था, जिससे कि ये विग्रह सुरक्षित बच जाएं। तो गोविंद देव जी का दर्शन करने गोवर्धन नाथ दास जी पधारे अपनी जमात के सहित। जयपुर वासियों ने आग्रह किया कि महाराज श्री गोविंद देव जी भक्तमाल के श्रोता हैं, आप जैसा वक्ता कहां मिलेगा, आप कृपा करके भक्तमाल की कथा सुना दीजिए। सब संतों ने कहा बहुत अच्छा है, रोज गोविंद जी का दर्शन मिलेगा, उनका धरामृत प्रसाद मिलेगा। अब भक्तमाल की कथा होने लगी। महाराज भक्तमाल की कथा ऐसी नहीं है कि जो 2-4 दिन में पूरी हो जाए, हफ्ता 10 दिन में पूरी हो जाए, ऐसी कथा भी भक्तमाल की नहीं है। हम स्वयं श्री मथुरादास जी किस सन में पधारे थे, शायद 2007 में पधारे क्या, नहीं महाराज जी के पहले पधारे होते। हाँ, 2004 या 5 में पधार गए सर। महाराज जी तो 6 में पधारे और महाराज जी के पहले गए वो। तो श्री मथुरादास जी भक्तमाली जी के ये 2004 की बात होगी, शायद 2004 में पधारे और पहले जो भी हो।
तो श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी के उत्सव में संतों की आज्ञा से हमने भक्तमाल की कथा कहना आरंभ किया था, वो भी उत्तरार्ध से, और उसी क्रम से हम चल रहे हैं। कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति आती जहां वो कहते अमुक चरित्र सुनाओ तो सुनाते हैं, अन्यथा उसी क्रम से चल रहे हैं। और अभी चतुर्थ खंड में चल रहा है, अभी 15-20 दिन की कथा कम से कम और हो तो ग्रंथ पूरा होगा। कई साल हो गए, तो 5 दिन 7 दिन में भी चरित्र पूरा नहीं होता। अब आज श्री गोवर्धन राम जी ने कहा कि मीरा जी का चरित्र आरंभ करो। मीरा जी का ही चरित्र इतना बड़ा है कि 7 दिन उसके लिए कम है, इतना बड़ा मीरा जी का चरित्र है। लेकिन यहां कई चरित्र कहने हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी चर्चा हम सब चरित्रों की करेंगे। तो भक्तमाल की कथा कहने लगे, कहते कहते कुछ दिन बीत गए। तब उन्होंने कहा देखो भाई, सांभर है यहाँ राजस्थान में, सांभर की झील, वहां नमक पैदा होता है। तो प्रिया दास जी के जो मित्र हैं गोवर्धन दास जी, उन्होंने कहा कि सांभर के लोगों को हम समय दे चुके हैं, तो समय पर हमें पहुंचना चाहिए। तो आप लोगों की अनुमति हो तो हम सांभर चले जाएं, कुछ दिन वहां रामत करके फिर लौट के जयपुर तो आना ही पड़ेगा। वृंदावन जाएंगे तो जयपुर होके जाना होगा। तो आगे की कथा फिर आगे कह देंगे, आकर के कह देंगे, अभी हमको अनुमति दो। जयपुर के लोगों ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब सांभर की रामत करके जब लौट करके आए और वो भक्तमाल की कथा कहने बैठे, तो उन्होंने श्रोताओं से पूछा कि कहां से कथा कहें, कहां तक कही थी, अब कहां से आगे कथा कहनी है। श्रोता तो श्रोता ही रहे, वो सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे, उनको पता ही नहीं था कहां तक कथा हुई थी, कहां से आगे कहनी है। श्री गोवर्धन नाथ जी बोले कि जिन्हें यही पता नहीं कहां तक कथा हुई थी, कहां से आगे होनी है, ऐसे अरसिकों को कथा क्या सुनाना, पोथी बंद कर दी। बोले हम तो वृंदावन कथा सुनाएंगे, यहां नहीं सुनाएंगे। श्री ठाकुर राधा गोविंद देव जी को भक्तमाल कथा सुनने का विरह व्याप्त हो गया। और उस समय श्री गोविंद देव जी के पुजारी थे गोस्वामी श्री राधा रमन लाल जी, वो भगवत प्राप्त संत थे। गोविंद देव जी उनसे वार्तालाप करते थे। तो श्री गोविंद देव जी ने अपने गोस्वामी राधा रमन लाल जी को निकट बुलाया और कहा कि हे गोसाई जी, जाकर हमारे महाराज जी एक भाव और देते थे। महाराज जी कहते थे कि जब राधा रमन लाल जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, रैदास जी तक की कथा आपने कही थी, वहां से आगे का चरित्र कहिए। गोवर्धन नाथ जी को तो पूर्ण विश्वास है, लेकिन श्रोताओं को विश्वास होवे और श्रद्धा प्रकट होवे, इसलिए उन्होंने कहा कि आपसे तो ठाकुर जी को बोलने में लाज नहीं आ रही है, और हम लोगों से बोलने में क्या लाज आ रही है। यदि उनको भक्तमाल सुनने की तीव्र इच्छा हो तो सबको सुना करके कहें कि हमको कहां से कथा सुननी है। इसके बाद तो श्री गोवर्धन नाथ जी ने पूरी कथा भक्तमाल की श्री गोविंद देव जी को सुनाई। एक दूसरा इतिहास है प्रियादास जी का इतिहास। प्रियादास जी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हुए होडल गए। होडल ब्रज 84 कोस में आता है, आज भी स्थान है, निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन स्थान है, और आज भी वो ठाकुर जी हैं जिनका इतिहास भक्तमाल के महात्म में लिखा हुआ है। वहां एक महंत जी विराजते थे, उनका नाम था श्री महंत लालदास जी महाराज। लालदास तहाँ रहे महंता, जन सेवी अनन्य रस बनता। संत सेवी थे और बड़े प्रेमी थे, बड़े रसिक थे। उन्होंने सब संतों की जमात रोक ली। बोले महाराज आप लोग परिक्रमा फिर पीछे पूरी कर लेना, पहले भक्तमाल की पूरी कथा यहां करके तब जाओ। अब महाराज भक्तमाल की कथा होने लगी, बड़ा आनंद भक्तमाल की कथा में। भक्तमाल की कथा में भोज भंडारे खूब होते हैं,
क्यों होते हैं भोज भंडारे को? ज्यादा से ज्यादा कथाएं ऐसी हैं, संत सेवा की कथाएं हैं, तो किसी न किसी के मन में भाव जग जाता है। महाराज जी, एक बड़ी विचित्र घटना, मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र में, नाम हम जानकर नहीं ले रहे हैं, नर्मदा खंड के एक क्षेत्र में कथा हुई। तो कथा में खूब जन समुदाय उपस्थित था, गरीब क्षेत्र है। अब कथा के बाद झरा भंडारे की बात आई, तो कोई तैयार नहीं था, इतना मजबूत नहीं था कि जो भंडारे का खर्च वहन करे। तो उस गांव का एक बनिया, जो प्रथम से प्रथम श्रेणी का कंजूस माना जाता था, जीवन में कभी 1 रुपया खर्च नहीं किया, वो बोला कि यदि संत जो आए हैं उनकी पधरावनी हमारे घर हो जाए तो भंडारा जो कल होगा वो सब हमारे ठाकुर जी की तरफ से हो जाए। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि जीवन में तो खर्च किया नहीं, अब ये क्या खर्च करेगा। हमारे सामने बात आई, उनकी चलो कोई बात नहीं, चले जाएंगे 5 मिनट को, क्या परेशानी है। उससे पूछा, बड़ा जोर का भंडारा हुआ महाराज जी, हजारों लोगों ने भोजन किया, अब खूब उदारता पूर्वक उसने अकेले ने सब खर्च किया। तो उससे पूछा, भाई तुमने तो कभी खर्च किया नहीं, तुम्हारी प्रेरणा कैसे जगी? और बोले, महाराज जिस दिन से कथा सुन रहे रोज यही सुनते हैं, पीपा जी ने भंडारा किया, रैदास जी ने भंडारा किया, धना जी ने भंडारा किया, तो पूबा जी ने भंडारा किया। तो हमारी समझ में यही आया कि भैया संत सेवा के बिना कल्याण नहीं है, जीवन में तो कभी किसी को कुछ खिलाया नहीं, इतना बढ़िया आयोजन हो रहा, बढ़िया हो जाए तो अच्छा है। तो महाराज कंजूसों को भी चिता लेने वाली है कथा भक्तमाल की। अब महाराज सुंदर सुंदर, कथा को सुन के भी किसी के मन में गौ सेवा संत सेवा का भाव न जगे, तो या तो उसने ईमानदारी से कथा सुनी नहीं, या फिर ये समझ लो कि भी वज्र से भी कोई कठोर हृदय होता हो, ऐसा हृदय उसका है जो इतना सुनने के बाद भी उसका मन पिघला नहीं सेवा में। सेवा अवश्य करनी चाहिए। शरीर की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, हंसी के लिए नहीं कह रहे हैं, शरीर की शुद्धि, अन्न की शुद्धि और धन की शुद्धि बिना सेवा के नहीं होती है। और शरीर की, अन्न की और धन की, इन तीनों की शुद्धि जब हो जाती है तब मन शुद्ध होता है। शुद्ध अन्न से शुद्ध मन का निर्माण होता है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। इसलिए तो भोज भंडारा होने लगे, खूब खीर मालपुआ की रसोई हो, बदल बदल के रसोई हो, खूब जय जयकार बोले। तो कुछ चोर थे, उनके मन में आया कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ पैसा खर्च ज्यादा होता नहीं, मूड मुड़ा लो, लंबे चौड़े तिलक लगा लो, माला पहन लो, चलो साधु बन के भंडारा खाएंगे, प्रेम से कथा सुनेंगे, और कहीं मौका लग जाएगा तो कुछ लेकर के भग जाएंगे। तो वो चोर जो है सुंदर भेष बना के आ गए, और वहीं उन्होंने आसन लगा लिया, प्रेम से कथा सुनते। अब वो तो इसी फिराक में रहते थे कि लेके जाना है। एक दिन रात्रि को मंदिर के ठाकुर जी, प्राचीन मंदिर के ठाकुर जी हैं, तो प्रायः चोर लोग यही सोचते हैं कि इनमें पुराने ठाकुर जी हैं, स्वर्ण के होंगे, सोना होगा। वो चोर ठाकुर जी ले गए और ठाकुर जी के बहुमूल्य आभूषण पार्षद सब ले गए। अब सवेरे सब जगह तो देखा मंदिर में ठाकुर जी नहीं है, सब रोने लगे, हाहाकार मच गया। प्रियादास जी बोले अब मैं कथा न कही हो कब हूं, प्रियादास बोले यो सुनूं, अब मैं कथा न कही हो कब। आज के बाद कथा नहीं कहूंगा, क्यों? श्री नाभा ये बचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यार, सो झूठी अब भई यहाँ कथा त्याग हरि गए पराई। नाभाजी ने कहा था कि भक्तमाल के श्रोता भगवान हैं, अब भगवान को कथा अच्छी लगती तो चोरों के संग क्यों जाते? भगवान को कथा अच्छी नहीं लगी, ताते चोरन संग पधारे, इसलिए चोरों के संग चले गए। तो अब हम कथा नहीं कहेंगे, बड़े दुखी थे। इधर चोरों ने ठाकुर जी को ले जाके जंगल में रखा और वो सो गए थोड़ी देर। महाराज चारों चोरों को ठाकुर जी ने एक साथ स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि देखो तुम हमारी कथा छुड़ाकर यहाँ ले आए हो, एक तो संतों का वियोग, फिर भक्तमाल की कथा का वियोग, तुमने दुगना दुख हमको दिया है,
हम तुमको 4 गुना 8 गुना दुख देंगे, हमको जल्दी वहां भेजाओ। दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहर दुख डारूंगो तुम पर। सुन के चोर उठे अधराता, ठाकुर को ले हर्षित गाता। ठाकुर जी को लेकर के चले। अब महाराज जी नाचते गाते हुए आए, वो सब विमान बना के ठाकुर जी का। यहाँ सब होटल में लालदास जी के स्थान में महंत जी और संत सब रो रहे थे। तब तक एक ब्राह्मण देवता ने आकर कही, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजवत आवत। चोर ठाकुर जी लेके आ रहे हैं नाचते गाते बजाते हुए। अब तो महाराज इधर से साधु ने भगवान की अगवानी की, और चोर जो है वो चोर नहीं रह गए, वे सच्चे साधु बन गए। वे ठाकुर जी आज भी विराजमान हैं। तो भक्तमाल भगवान को कितना प्रिय है। तीसरा इतिहास है, राजस्थान में अलवर क्षेत्र का एक वैश्य था। वो वृंदावन गया और उसने प्रियादास जी से कहा कि एक पोथी हमको दे दो। उस जमाने में छापा खाने नहीं थे, 350-400 साल पुरानी बात है। छापा खाने तो थे नहीं, हाथ से लिखे जाते थे। प्रियादास जी ने कहा क्या करोगे? उसने कहा महाराज जैसे रामायण में राम जी रहते हैं, भागवत जी में कृष्ण भगवान विराजते हैं, ऐसे ही भक्तमाल में सब भक्त विराजते हैं। तो भक्तमाल की पोथी हमारे घर में रहेगी तो सब साधु हमारे ही घर में रहेंगे। कैसी उसकी भावना देखिए। और मैं अपने लड़के बच्चों से कह जाऊंगा कि वैसे तो मैंने भजन साधन किया नहीं, धंधे पानी में मस्त हूं, मैं मरने लग जाऊं तो भक्तमाल की पोथी मेरी छाती पे धर देना। तो मरती बेर ये पे धरी हो, इतने साधुन संग उबरी हो। मरते समय छाती पर रख लूंगा तो इतने संतों के प्रभाव से मैं भवसागर से उबर जाऊंगा। प्रियादास जी के नेत्र भर आए, बोले इसकी श्रद्धा बहुत है भक्तमाल ग्रंथ में। उन्होंने प्रतिलिपि करके दे दी। वो महाराज घर आया, सुंदर वेस्टर्न में लपेट के एक अलमारी में धर दिया। अब कोई पढ़ता वढ़ता नहीं, एक पृष्ठ भी नहीं पढ़ा उसने, एक बार खाली प्रणाम कर लिया, बस हो गया। अब महाराज उसके मरने का समय आया, इशारा कर रहा था कि पोथी रख दो। लड़कों की समझ में आ गया कि पिताजी क्या कह रहे हैं। उन्होंने तुरंत जैसे ही छाती पर पोथी रखी, अब तक तो उसका कंठ बंद था, जमदूत दिखाई पड़ रहे थे। जैसे भक्तमाल की पोथी छाती पर आई, भगवत पार्षद दिखाई देने लगे, कंठ खुल गया। पूज्य स्वामी जी के परिकर के कुछ संतों ने बताया, उड़ीसा वाले संतों ने बताया। उन्होंने कहा महाराज जी स्वामी जी ने भी 1-2 आवृत्ति पूरी भक्तमाल सुनी कक्ष में। कोई न कोई साधक पढ़ के सुनाते थे और स्वामी जी सुनते थे और बहुत प्रसन्न होते थे। और हमें स्मरण है पहली बार स्वामी जी ने जब दास को आज्ञा की गीता भवन में, तो हमने भक्त गोविंद सखा की कथा थोड़ी सी संक्षेप में सुनाई। तो स्वामी जी कितने प्रसन्न हुए, कितने गदगद हुए। वस्तुतः भक्त चरित्रों के कथन श्रवण से जैसी प्रेरणा साधक को मिलती है, वैसी अन्य किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होती। क्योंकि हर साधक के अंतःकरण की स्थिति अलग अलग है और उस साधक का साधन भी अलग अलग, उसकी रुचि अलग अलग है। तो भक्तमाल की कथा सुनने में उसे अपने संस्कार, अपनी रुचि, अपनी साधना के अनुरूप जब किसी भक्त के चरित्र के सुनने का सौभाग्य मिलता है तो उसका जो मार्ग है वो खुल जाता है, वो प्राप्ति का मार्ग उसके लिए खुल जाता है, संपूर्ण प्रेरणा उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए घोषणा है प्रियादास जी की, जगत का व्यवहार महाराज इतना विचित्र है कि इस लोक व्यवहार में कोई महात्मा ज्यादा पड़ जाए तो भजन की बात तो छोड़िए, भोजन और शयन मुश्किल हो जाता है। भजन तो बहुत ऊंची चीज है, ज्यादा लोक व्यवहार में पड़ने से
भोजन और शयन की भी फुर्सत नहीं मिलती, भजन की फुर्सत तो। भजन के समय भी 10 आदमी घेरे रहेंगे, सोते समय तुम चाहे मरो चाहे जियो, हमको, हम इतने दूर से आए, हमको समय दो। प्रियादास जी कहते बचेऊ जगत रीति, लोक व्यवहार से बच गए। प्रीति जानी मूरी है, प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, ये जानकर प्रेम पथ के पथिक हो गए। अब बाकी क्या रहा? बोले कोई बाकी नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। फिर भी तो दुराराध्य को कैसे के आराध सके। फिर भी भक्ति का स्वरूप दुराराध्य है, कैसे भक्ति की उपासना की जाए, कैसे भक्ति की जाए। रघुपति भगति करत कठिनाई, कैसे की जाए? बोले समझो न जात मन कंप भयो चूर है। पहले बहुत अपने मन में भरोसा था मैं भक्ति कर लूंगा, लेकिन अब सब मन चूर चूर हो गया, मन कांप रहा है, समझ में नहीं आता। क्या? बोले शोभित तिलक भाल माल उर राजे पे। ये सारे लक्षण हैं। मस्तक पर सुंदर तिलक है, गले में तुलसी है। शोभित तिलक भाल माल उर राजे पे, बिना भक्त माल भक्ति रूप दूर है, नहीं अति दूर है। बिना भक्तमाल के भक्ति का स्वरूप दूर नहीं, अति दूर है। इसलिए भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लो। पर भक्तमाल की कथा थोड़ी गरिष्ठ है, जल्दी पचती नहीं है। बहुत श्रद्धा भीतर हो तो पचती है, नहीं तो नहीं पचती है। पंडित लोग तो गप्पाष्टक ही समझते हैं इसको। इसलिए हमको भगवत कृपा से यह अनुभव होता है कि साधक की रहनी से रहते हुए श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि धर्म ग्रंथों को ठीक से सुन ले और कुछ काल तक साधन करे, सत्संग करे, संतों का संग करे, तब उसमें भक्तमाल सुनने की, कहने की पात्रता आती है। हम एक बात आपको बताएं। एक सत्पुरुष थे, गृहस्थाश्रमी थे, मध्य प्रदेश में दमोह शहर में रहने वाले। वो अनंग आराती और भागवत जी के तो चौथे स्कंद में भगवान शिव स्पष्ट कह रहे हैं प्रचेताओं से, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नस्स प्रियो ही में। हे प्रचेताओ, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के जो शरणागत भक्त हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। प्रचेताओं ने कहा महाराज हम तो भगवान की उपासना करने जा रहे थे, हमने आपको तो पुकारा भी नहीं, आपको भजा नहीं, आपकी तपस्या नहीं की, आपने कैसे दर्शन दिए? बोले तुमने अभी भजन नहीं किया, पर भजन करने का संकल्प लेकर चल पड़े हो, भगवान की प्राप्ति का संकल्प लेकर चले हो, इतने से ही हमारा हृदय भर आया, हम प्रसन्न हो गए। तो रुद्र गीत का उपदेश दिया भगवंश में। भगवंतम वासुदेवम, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नस्स प्रियो में, भगवान वासुदेव का शरणागत भक्त मुझे प्रिय है। वैष्णव शिरोमणि भगवान शंकर हैं ही इसलिए क्योंकि भगवान में जितना उनका भाव है उससे अधिक उनका भगवान के भक्तों में भाव है। भक्तों की भाव की बात तो महाराज आप जाने दीजिए, हमारा अपना गढ़ा हुआ श्लोक नहीं है, पुराण वचन है।
भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से पद्म पुराण में कि हे देवी, इस ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित होकर कोई व्यक्ति धोखे से भी एक बार राम नाम का उच्चारण करता है, हरि नाम का उच्चारण करता है, तो उस भाग्यशाली को मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। आप सोच लो, धोखे से एक बार राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम का उच्चारण कर लिया, उसके ऊपर भोले बाबा इतने राजी हो जाते हैं कि उसको 3 बार नमस्कार कर लेते हैं। और जो अहरनिश ठाकुर जी को भजने वाले हैं, उन पर कितने प्रसन्न होते होंगे वो। अब भगवती पार्वती देखो, भवानी देखो, तो परम भक्ता है। आप सबको कंठस्थ है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसीलिए महाराज जी इस प्रकार के पुराण वचन भी प्राप्त होते हैं कि इतने जन्मों तक गणपति की भक्ति करे तो फिर सूर्य की भक्ति, इतने जन्मों तक सूर्य की भक्ति करे तो फिर देवी की भक्ति, फिर इतने जन्मों तक देवी की भक्ति करे तो फिर शिव की भक्ति, फिर इतने जन्मों तक शिव की भक्ति करे तो अंत में भगवान की भक्ति। समस्त देवता प्रसन्न होकर भगवान के प्राप्ति का पथ ही खोलते। ये एक विशेष बात है। वैष्णवोपासना क्या है महाराज जी? वैष्णवोपासना है अंगी भाव से भगवान को भजना और अंग भाव से सबका आदर करना। ये वैष्णव अंगी भाव से भगवान को भजना, अंग भाव से। वो अंग अंगी में भेद नहीं, क्योंकि अंग का तिरस्कार ही अंगी का तिरस्कार है, अंग का सत्कार ही अंगी का सत्कार है। इस दृष्टि से किसी का अनादर नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन अंग अंगी भाव में अंगी ही प्रधान होता है। प्रधान रूप में श्री ठाकुर जी को भजना, क्योंकि यान्ति मद्याजनोपि माम, मेरा यजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। चलो, बहुत विस्तृत व्याख्यान की जरूरत नहीं है, एक श्लोक पर्याप्त है व्यास जी का। भगवान व्यास कह रहे हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज कह रहे हैं, संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का आलोडन करके, मंथन करके, संपूर्ण इतिहास पुराण का बारंबार विचार करके अंतिम बात निकल के आई, इदमेकम सुनिष्पन्नम। अब इसमें कोई तर्क वितर्क संदेह की आवश्यकता नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है। इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। गाना है, हमको गवास लगी है, क्या गाएं हैं? बोले गेयम गीता नाम सहस्रम, गीता गाओ, उसका नाम ही है गीता, गीत है वो। भगवान के नामों को गाओ, गीता जी को गाओ, गीता भागवत रामायण गाओ, खूब गाओ। गेयम गीता नाम सहस्रम। हमें ध्यान करना है, बोले श्रीपति मधुर बिहारी जी का ध्यान करो, जानकी वल्लभ लाल जी का ध्यान करो, हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी का ध्यान करो। ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम। बोले हम अपना चित्त कहाँ लगावे? नेयम सज्जन संगे चित्तम। जो भगवान के चरणों में समर्पित भाव से लगे हुए हैं, ऐसे सज्जनों के साथ अपने चित्त को जोड़ दो। और दीन जनों को जो कुछ भगवान ने तुम्हें दे रखा है, और जो अभावग्रस्त हैं, उन जिन्हें आवश्यकता है और तुम्हारे पास अधिक है, तो तुम्हारे उपभोग से अधिक जो वस्तु है वो बिना मांगे आप उनकी सेवा में लगा दो, दीनहीनों की सेवा में लगा दो। ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। समस्त आराधना उपासनाओं में भगवान श्री हरि की आराधना उपासना सर्वोपरि है। शंकर जी कहते नहीं, ये सिद्धांत नहीं है। तब सिद्धांत क्या है? ये पद्म पुराण का श्लोक है महाराज जी। शंकर जी कहते हैं सिद्धांत क्या है
तस्मात् परतरम देवी, हे पार्वती, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भगवान की उपासना सर्वोपरि है समस्त उपासनाओं में, और भगवान की उपासना से बढ़कर भक्त की उपासना है, संत की उपासना है। अकेले ठाकुर सेवा करते हैं ना, तो भक्ति पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, अधूरी है। और ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा सब करते साथ ही साथ। गौ सेवा भी संत सेवा भी करते हैं, तो ठाकुर सेवा पूरी है, पूरी ठाकुर सेवा। अब एक बात और कहने जा रहे हैं, इसका मतलब ये मत कहना कि ठाकुर सेवा बंद कर दो, पर कोई साधन न करे, केवल समर्पित भाव से, भगवत भाव से संतों की सेवा करे, तो सारी सेवाएं परिपूर्ण हो गई, भगवान की भक्ति पूरी हो गई। ऐसी थोड़ी महापुरुषों ने कह दिया, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हम तो थोड़ा और भी कहते हैं, गौ की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। आपने अपनी बुद्धि क्यों लगा दी, क्यों घुसेड़ दी ये बात? देखो, साधु के जितने लक्षण हैं शास्त्रों में कहे गए हैं, ईमानदारी से यदि किसी में घटित होते हैं तो वो गौ माता है। एक वाक्य में संत का लक्षण महाराज जी कहना हो तो क्या कहेंगे? पूरे ब्रह्मांड में, समग्र सृष्टि में गौ माता के जैसा उपकार इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरी प्रकृति का करने वाला और कोई दूसरा है? देवताओं का हविष्य देकर पोषण करती है, पितरों का कव्य देकर पोषण करती है, मनुष्यों को गव्य देकर पोषण करती है, और संपूर्ण धरती प्रकृति का पोषण गोबर और गोमूत्र को देकर के करती है। जरायुज, सेदज, अंडज, उद्भिद, चारों प्रकार की सृष्टियों का भरण पोषण करने वाली गाय है। कौन सा ऐसा अंश गाय का है जो परोपकार में न लगा हो? ऐसा परोपकार और किसी प्राणी के द्वारा नहीं। इसलिए भगवान गायन की खुररेणु अंग लपटावे। और महाराज जी दूसरी बात, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये चंग्री रेणु भी। अर्थ स्पष्ट है, व्याख्यान की आवश्यकता नहीं। जो निरपेक्ष हैं, जो मननशील मुनि हैं, जो शांत हैं, निर्वैर हैं, झाजी यहां जाए, निर्वैर हैं, समदर्शी हैं, ऐसे संतों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। यही सामने से क्यों चलते हैं पीछे पीछे? बोले इनकी चरण रेणु हमारे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। अभी लक्षण इनको हम विचार करें तो बड़े कठिन है। सबसे पहला लक्षण बड़ा कठिन है, निरपेक्ष होना बड़ा कठिन है। हम तो बहुत भारी सापेक्ष, हम निरपेक्ष कहां हैं? मुनि भी नहीं है, निर्वैर भी नहीं है, शांत भी नहीं है, समदर्शी भी नहीं है, वेशभूषा वैसी बना रखी है। लेकिन गौ माता के संबंध में विचार करें तो गाय निरपेक्ष है। गाय की निरपेक्षता की कथा महाभारत में लिखी है महाराज जी। साक्षात भगवती महालक्ष्मी गोष्ठ में पधारी और कहा आप हमें अपने में स्थान दो, पर गौ माता लक्ष्मी जी से भी निरपेक्ष रही। कहा भगवती अध्रुवा चपला सित्वम, तुम अध्रुवा हो, चपला हो, चंचला हो, इसलिए ततस्त्वाम पर वर्जयाम्य हम, इसलिए हम आपका वर्जन कर रही हैं। आपको नमस्कार है, आपकी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ।
हमको आवश्यकता आपकी नहीं है। ईमानदारी से कहो, यहाँ से नहीं कहना, यहाँ से कहना। लक्ष्मी जी की कृपा की जिसको जरूरत न हो वो हाथ खड़ा कर दे। केवल महाराज जी ऐसे हैं जिन्होंने कहा, हाथ खड़े किए हैं, उनके चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। ना वो हम हमारे कहने का वो आशय नहीं है, हमारे कहने का वह आशय नहीं है। किशोरी जी के होते हुए लक्ष्मी जी, वो आशय हमारे कहने का नहीं है। हमारा देखो, चलो एक कथा सुना देते। इन्होंने कह दिया कि 1 घंटा सुनाना, फिर भी सुना देते हैं। आपको हंसी आएगी कथा, चलो आ जाए तो आ जाए, सुना देते हैं। ये 16 दिन का महालक्ष्मी की उपासना का व्रत होता है, पंचांग में लिखा रहता है। तो उड़ीसा बंगाल क्षेत्र में आज भी वो व्रत खूब होता है, उड़ीसा क्षेत्र में खूब होता है। तो लक्ष्मी जी 16 दिन घूमती हैं, जिसके घर में बहुत पवित्रता हो, बहुत गंदगी ना हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। लक्ष्मी जी जिन चीज़ों को देख के खुश होती हो तो लक्ष्मी जी वहाँ चली जाती है। तो लोग सवेरे ही रंगोली बनाते हैं, दीपक जलाते हैं, कदली खम्भ आरोपित करते हैं, मंगल कलश रखते हैं, धूप रखते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। श्री जगन्नाथपुरी की लीला है। लक्ष्मी जी घूम रही थी तो उन्होंने पंडा पुजारियों को तो देर तक सोते देखा और कहा कि ये सब हमारे लायक नहीं है। एक जगन्नाथपुरी का एक स्वपच था, झाड़ूदार, वो उसके घर में बहुत भक्ति थी जगन्नाथ जी के प्रति। मंदिर में तो नहीं जाते, लेकिन बड़ी जगन्नाथ जी के प्रति उनकी भक्ति। भैया गाय के गोबर से लिपा हुआ घर, तुलसी का बगीचा लगा हुआ है, सुंदर गाय खड़ी है घर में, बड़ी पवित्रता, और बहुत गरीब नहीं। तो उसने मंगल कलश वगैरह सब रखे थे और बड़ी सात्विकता से कुछ चावल का कुछ बना करके लक्ष्मी जी का रो करके कि हे लक्ष्मी जी, हम तो बहुत गरीबी नहीं है, पुरुषोत्तमपुरी में रहती हूँ मैं, पर बहुत निर्धन हूँ। हे माता, हमारे दिए हुए पदार्थ को स्वीकार करें। वो लक्ष्मी जी घूम रही थी, जगन्नाथ जी की घरवाली, वो घूम रही थी वहाँ। उन्होंने कहा ये ठीक है। उसके यहाँ चली गई लक्ष्मी जी, प्रकट हो गई और बोले खूब खिलाओ हमको, जो बनाया सो खिलाओ। भावना से निवेदन नहीं, हमें प्रत्यक्ष भोग लगाऊंगी। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया। आजकल चिकित्सक लोग कहते हैं कि थोड़ा घूमना चाहिए सवेरे सवेरे, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। हम तो नहीं मान पाते चिकित्सकों की बात, आलसी और प्रमादी होने के। वैसे घूमना तो चाहिए, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। हम भी कभी कभार साल 6 महीना में घूम लेते हैं इकट्ठा, रोज रोज नहीं घूम पाते हैं। तो दाऊ जी को भी बता दिया होगा कि बहुत भात खाते हो, थोड़ा घूमा करो। तो दाऊ जी घूम रहे थे महाराज जी, दाऊ जी ने देख लिया कि मेरे भाई की पत्नी, मेरे घर की बहू, वो तो अमुक के घर में जय सिया राम कर रही है, सिया हरि नारायण गोविंदे। दाऊ जी ने देख लिया, दाऊ जी को बड़ा खराब लगा। जेठ जी है ना, जेठ जी, जेठ जी को बहुत खराब लगा। बता, हमारे वसुदेव जी की नाक कट गई, पूरे यदुवंश की नाक कट गई, बताओ यहाँ भोजन कर रही है। तो जगन्नाथ दाऊ जी थोड़े से, बलभद्र महाप्रभु थोड़े से अनमने से थे, रुष्ट थे। अच्छा, जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी ही पवाती हैं ठाकुर जी को नित्य। सेवा, पाक सेवा जो है वो लक्ष्मी जी की, वो अपने हाथ से बना करके पवाती हैं। एक बड़े रहस्य की बात बताएं, ये सब तमाशे में बताने वाली चीज़ नहीं है। जगन्नाथ जी के जो सुवार हैं, रसोईया हैं, ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण, उनको सुवार कहते। जो जगन्नाथ जी के रसोईया हैं वंश परंपरा से, वो भाव राज्य में अपने को जगन्नाथ जी की गृहिणी मानते हैं। रसोई घर में बैठेंगे तो हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, इस भाव से रसोई बनाते हैं। आज भी महाराज जी, मनुष्य नहीं बनाता है, कितने रूपों में लक्ष्मी जी ही जगन्नाथ जी का पाक सिद्ध करती है। तो दाऊ जी थोड़े अनमने से रहे, बोले नहीं, अपने चुप रहे, गुम सुम रहे, नाक मुंह चढ़ाए रहे। अब
भोग का समय आया। जगन्नाथ जी ने कहा दादा मन नहीं है हमारा खाने का, आप नहीं पाएंगे तो मैं कैसे पाऊंगा? बोले तुम्हारी इच्छा, पाओ पाओ, न पाओ न पाओ, हम तो नहीं खाएंगे। अरे आप नाराज हो? नहीं, नाराज हो के क्या करेंगे, अब हमारा तुम्हारा, तुमको छोड़ के जाएंगे भी कहाँ? नहीं नहीं, बात तो जरूर है भैया, तुम्हें हमारी शपथ है, बताना पड़ेगा। दादा क्या बात है? तो क्या बताएं? इसके हाथ का खाने लायक है? लक्ष्मी जी के लिए कहा इसके हाथ का खाने लायक है? आज हमने अपनी आंखों से देखा है, अम्म को घर में खा रही थी बैठ के, हमारे कुल खानदान की इज्जत का कुछ भी ध्यान नहीं रखा, नहीं खाएंगे। अब जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं ले सकते, दाऊ जी और नाराज हो जाएंगे। देखो अपने बड़े भैया का पक्ष नहीं, घरवाली का पक्ष लिया तो और नाराज हो जाएंगे। तो ठाकुर जी ने यही कहा, कहो देवी दाऊ दादा झूठ तो बोलते नहीं, क्या बात है? हाँ मैं गई थी, वो भक्त है, हमने पाया। जगन्नाथ जी बोले ठीक है, तो अब आप दादा नहीं पा रहे तो मैं नहीं पा सकता। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, आप दोनों राजी, आपकी राजी। तो जब आप हमारा हाथ का छुआ बनाया पाएंगे ही नहीं तो मैं जा रही हूं। क्या कहा लक्ष्मी जी ने? मैं जा रही हूं। भगवान कुछ हाँ ना तो क्या बोलें बेचारे कि तुम जाओ कि न जाओ। लेकिन भगवान तो संकोच में नहीं बोले दाऊ जी के, और दाऊ जी को तो बोलना ही क्यों था? दाऊ जी को तो महाराज जी बोलना ही नहीं था। दाऊ जी बोले नहीं, ठाकुर जी भी नहीं बोले। लक्ष्मी जी ने कहा मौनम स्वीकृति लक्षणम। लक्ष्मी जी भगवान मौन रह गए, इसका मतलब इन दोनों, हमारा मन, हमसे मन भर गया इनका, अब हमसे इनका मन भर गया है, अब इन्होंने कह दिया कि अब क्या कहें, जाना हो जाओ। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया, कहा जो भी भूल बनी तो क्षमा करना, अब हम जा रहे हैं। ये जाने वाली लीला दिन में नहीं हुई, रात में हुई। तो दिन में तो भोग धरा, उसर गया, ये हुआ भीड़ भाड़ मची रही, लेकिन अनमने तो रहे हो। रात्रि कोई लक्ष्मी जी शयन के बाद बोली बस अब हमारी छुट्टी, आपने दिन भर से कुछ खाया नहीं, मत खाओ, आप खाओगे नहीं तो हम क्या? अरे स्वाभाविक बात है, मान लो मैं महाराज जी की सेवा में हूँ, अब मैं सवेरे से लिए महाराज जी के लिए सब कुछ बनाऊँ, तैयार करूँ, सेवा करना चाहूँ, और महाराज जी मुँह फुलाए नहीं मैं नहीं खाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, तो एक आध दिन में हम भी कहेंगे, जब हमारी कुछ सेवा ही नहीं ली जा रही है, ऐसा व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, तो भैया ठीक है महाराज कोई बात नहीं, इसका मतलब आपने हमको त्याग दिया। स्वाभाविक बात। लक्ष्मी जी चली गई। बुरा नहीं मानना, लक्ष्मी जी के जाते हमारे जगन्नाथ जी फटीचर हो गए। सोने के पलंग पर सोए थे, वो पलंग गायब हो गया। दाऊ जी का पलंग गायब, गद्दा तकिया तोशक सब गायब, जमीन में पड़े थे। आभूषण सोना चांदी के सब गायब, बर्तन बाणे गायब, अन्न गायब, घी दूध मठा सब गायब, जय सिया राम, कुछ नहीं। मंदिर में सब सुना हो गया। लक्ष्मी जी चली गई, कहाँ रहे? तो लक्ष्मी जी चली गई तो पंडा पुजारी तो मोटी मोटी सोने की चैन पहन के लक्ष्मी जी की कृपा से ही तो घूमते हैं, पंडा पुजारी कमाते हैं, यात्री परदेशियों से कुछ लेते देते हैं। लक्ष्मी जी चली गई तो पंडा पुजारी भी अपने घर चले गए। जगन्नाथ जी ने कहा दादा अब क्या होगा, ये तो हमारी तो यहाँ कोई दर्शनार्थी भी नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है कि आपने क्या खाया, दिन भर खिलाते थे, अब कोई पूछने वाला नहीं कि खाए कि नहीं खाए, सोए कि नहीं सोए, तो बहुत बुरी दशा हमारी हो गई, क्या करें। दादा ने कहा हम ऐसा नहीं समझते थे कि तुम्हारी बहू इतनी तुनक मिजाजी है, एक दिन थोड़ा सा हम नाराज होंगे तो उसको कहना चाहिए था अब हम नहीं जाएंगे किसी के घर में, अब कोई बात नहीं, प्रायश्चित कुछ कहा नहीं, चली गई, इतनी तुनक मिजाजी है।
चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, विपत्ति तो विपत्ति है। शरीर पर पोशाक भी नहीं रहेगी, क्योंकि वस्त्र भी लक्ष्मी है, धन भी लक्ष्मी है, अन्न भी लक्ष्मी है, वस्त्र भी लक्ष्मी है, सब लक्ष्मी के विविध स्वरूप हैं, सब गायब हो गया। तो बोले ऐसा करो, समुद्र के किनारे स्वर्ग द्वार पर बैठ जाओ। वहां भिक्षुक लोग लगते हैं, भिक्षुक लोग बैठते हैं ना, भिखारी लोग, मुंह खोल के आशीर्वाद भी देते हैं और ऐसे अपना कपड़ा फैला फैला करके जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगदीश जय जगदीश। वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो कुछ महाराज जी जैसा कोई दयालु था, उन्होंने सोचा बेचारे बच्चे हैं, अब अपने रूप में तो थे नहीं जगन्नाथ जी, फटे हाल गरीब रूप में थे, बच्चे हैं, ऐसा करो इनको लैया दे दो। वो होता ना लावा कहते हैं, लावा, लावा कहते हैं ना, क्या कहते हैं संस्कृत में तो लाजा कहते हैं लाई, लाई तो समझ रहे ना आप लोग, नहीं चावल की लाई, लावा जिसको कहते, जैसे दिवाली में खील बतासा सब बढ़ता है ना, वो लाई लाजा है, हाँ धान का लावा। तो उसको दया आई तो दोनों भाइयों के फटे से अचला के कपड़े पर एक एक मुट्ठी डाल दिया। अब डाल दिया तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कुछ खाने को मिला तो सही। अब लक्ष्मी जी से तो सब डरते हैं, लक्ष्मी जी ने तुरंत पवन देव को आज्ञा दी, उड़ा ले जाओ इसको। हवा इतनी तेज की, समुद्र की हवा चली, वहां हवा तो चलती है समुद्र के किनारे, वो ऐसा झोंका आया कि सब लाई पता नहीं कहां की कहां उड़ गई। बोले तो लक्ष्मी जी का प्रकोप है। अब समझ गए, तो पीछे पड़ गई हमारे, तब क्या करें। बोले ऐसा है, आखिर तो अपने घर की बहू है, मना लेते हैं, कोई बात नहीं। मनाने में तो हमारे ठाकुर जी चतुर है ही हैं। जयदेव महाप्रभु कहते, इति चटुल चाटु पटु चारु मुरवई ऋणो राधिका मधि बचन जातम जयति जयदेव कवि भारती भूषितम माननी जन जनित शातम। आह क्या कहना, माननीयों को मनाने में हमारे श्री ठाकुर जी बड़े चतुर। ये मनाने की विद्या में पीएचडी डिलीट करके गए हैं यहां से, ब्रजभूमि से। मनाने की जो कला है ना, इसमें पीएचडी डिलीट से भी ऊपर कोई उपाधि होती होगी, वो सब करके ठाकुर जी यहां से गए। बोले दादा आपकी प्रतिष्ठा तो यथावत रहेगी, आप चिंता नहीं करो, आपने अब कह दिया है कि उनको मना लेना, अपने घर की बहू है, तो चलो पहले बहुएं खोजते हैं, कहाँ है बहू। श्री क्षेत्र है, लक्ष्मी जी का क्षेत्र है, पुरुषोत्तमपुरी है, कहाँ जाएंगी, घूमने लगे। तो जिस झाड़ूदार के यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा हुई थी, वो जगन्नाथ जी की अनन्य भक्ता थी महाराज, उसके घर में बड़ा ऐश्वर्य था। लक्ष्मी जी विराज जाए उसके घर में, ऐश्वर्य की क्या कमी। ओ महाराज क्या कहना, सारा ठाट बाट उसका था। और वहां फिर कोई नहीं विचार कर रहा था क्या, वहीं सदावर्त बट रहा था, वहीं सब कुछ मिल रहा था। तो बोले चलो भैया भूख तो लगी है, अब यहीं चलो, यहीं पाओ। जगन्नाथ जी ने थोड़े से ऐसे हाथ दबा के कहा यहीं तो पा रही थी, तब आप नाराज हुए थे। अरे बोले कोई बात नहीं, आपने चलो। हाँ हो गए तो हो गए नाराज, अब उसी बात को लिए बैठे, चल वहीं चलते हैं। भाई रुष्ट होने का हेतु क्या, यही तो हेतु था, आप यहीं चल रहे हो। हाथ दबा दिया, कोई बात नहीं चलो। भीतर से रुक्मिणी जी ने देख, लक्ष्मी जी ने देख लिया, आखिर तो उनके प्राण जीवन धन है, लीला लीला ही है उनकी। उन्होंने उसको कहा, उनकी जो भक्ता थी उसको कहा इनको यहाँ मत देना, इनको आदर पूर्वक भीतर ले आओ। नहीं नहीं आप यहाँ नहीं, आप भीतर चलिए। क्यों भीतर क्यों चले। बोले हमारी मालकिन जो है ना वो बुला रही है, हम तो तुम्हारी मालकिन को पहचानते नहीं। बोले आप नहीं पहचानते, वो आपको अच्छी तरह से पहचानती है, आप भीतर पधार।
अब ध्यान से सुने, लक्ष्मी जी वहां स्वयं बना रही थी और वो उसको दे रही थी गरम गरम, और वो परोस परिवेषण कर रही थी। अब दोनों भाई पावे ऐसी दिव्य सुगंध, ऐसे व्यंजन, ऐसे पदार्थ। दाऊ जी ने कहा कि ये तो बहू के हाथ का भोजन मालूम पड़ता है। कहा दादा, स्वाद तो वही है। अंत में दाऊ जी ने, ठाकुर जी ने दर्शन दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान जैसे आप केवल भक्तों से ही रीझते हैं, मैं केवल यही देखती हूँ कि आपका निष्काम भक्त कौन है। जिस घर में मैं आई हूँ, ये अहरनिश आपके नाम का जप करने वाले परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, और सब खाने सोने वाले और ये भजन में लगे हुए देखकर हमें यहाँ आई। और आप अपने भक्तों की जात पात का विचार नहीं करते, तो मैं भी तो आपकी ही गृहिणी हूँ। सारे कानून कायदे हमारे ऊपर हैं, आपके ऊपर कोई कानून कायदा नहीं है। अब मैं मन तो रही हूं, पर कुछ शर्तों के सहित। बोलो भक्तवत्सल भगवान। एक तो बिना शर्त राजीनामा होता है और एक सशर्त राजीनामा होता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज से श्रीपुरी क्षेत्र श्री क्षेत्र माना जाएगा। एवं अस्तु। जगन्नाथ जी को श्री क्षेत्र कहा जाता है, लक्ष्मी जी का क्षेत्र है। दूसरा वरदान मांगा, आज से आपके प्रसाद में किसी का किसी के साथ कोई भेद नहीं होगा। मनुष्य मात्र एक पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाएंगे, ऊंच नीच का किसी को कोई दोष नहीं लगेगा। अन्य क्षेत्रों में साधन करने से मोक्ष होगा, श्री क्षेत्र में आकर आपका प्रसाद ग्रहण कर लेने से जीव संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा। प्रसाद मात्र से मोक्ष हो जाए। एवं अस्तु। अब मैं आ रही हूं पालकी में बैठ के, स्वागत की तैयारी करो हमारी। महाराज जी, लक्ष्मी जी आ रही हैं, इतने से ही मंदिर चकाचक हो गया, सोना चांदी फिर आ गया, ठाकुर जी चकाचक हो गए। और फिर जगन्नाथ जी ने भी, दाऊ जी ने मिलकर रसगुल्ला बनाया और लक्ष्मी जी को पवाया। आज भी पवाया जाता है। लक्ष्मी जी की डोली आती है और जगन्नाथ जी रसगुल्ला खिला खिला करके लक्ष्मी जी को भीतर ले जाते हैं। पूरी की लीला है। ये ब्रज में भी श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। लक्ष्मी जी यहाँ निवास है।